नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास और आंखें खोल देने वाले पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो शायद आप में से बहुत से लोगों के दिल के करीब होगा, या शायद ये वो बात है जिसे आप रोज महसूस तो करते हैं लेकिन कभी जुबान पर नहीं ला पाते। क्या आपने कभी अपने ऑफिस में बैठे हुए कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते हुए खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अगर मेरी ये नौकरी कल खत्म हो जाए तो क्या दुनिया पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर आपके मन में कभी भी ये ख्याल आया है तो विश्वास मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज हम जिस किताब पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है बुलशिट जॉब्स, अ थ्योरी, जिसे लिखा है मानवविज्ञानी डेविड ग्रेबर ने। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि आधुनिक कामकाज की दुनिया पर एक करारा तमाचा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये बुलशिट जॉब्स यानी बेमतलब की नौकरियां क्या हैं और ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रही हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2013 से। डेविड ग्रेबर ने एक छोटी सी मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखा था जिसका शीर्षक था ऑन द फेनोमेनन ऑफ बुलशिट जॉब्स। उन्हें लगा था कि शायद कुछ लोग इसे पढ़ेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। वो आर्टिकल इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। लाखों लोगों ने उसे पढ़ा, शेयर किया और डेविड को हजारों ईमेल भेजे। उन ईमेल्स में लोगों ने अपने दिल का दर्द बयां किया था। उन्होंने बताया कि कैसे वे दिन भर ऑफिस में बैठकर कुछ नहीं करते या ऐसा काम करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ये प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त थी कि डेविड ग्रेबर को इस पर पूरी एक किताब लिखनी पड़ी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रेबर बुलशिट जॉब किसे कहते हैं। क्या हर वो नौकरी जो हमें पसंद नहीं है वो बुलशिट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रेबर एक बहुत ही स्पष्ट अंतर बताते हैं। वो कहते हैं कि एक होती है शिट जॉब यानी बुरी नौकरी और एक होती है बुलशिट जॉब यानी बेमतलब की नौकरी। बुरी नौकरियां वो होती हैं जो करने में बहुत कठिन होती हैं, जिनमें काम करने की परिस्थितियां खराब होती हैं और अक्सर वेतन भी कम होता है, जैसे कि सफाई कर्मचारी, मजदूर या खेतों में काम करने वाले लोग। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये नौकरियां उपयोगी हैं। अगर कल सारे सफाई कर्मचारी काम करना बंद कर दें तो शहर कचरे के ढेर में बदल जाएगा। अगर किसान काम बंद कर दें तो हम भूखे मर जाएंगे। ये काम कठिन हैं पर जरूरी हैं। दूसरी तरफ बुलशिट जॉब्स वो हैं जो अक्सर बहुत आरामदायक होती हैं। आपको अच्छे ऑफिस में बैठने को मिलता है, एसी लगा होता है, वेतन भी अच्छा खासा होता है और समाज में इज्जत भी मिलती है। लेकिन समस्या ये है कि वो काम पूरी तरह से व्यर्थ होता है। इतना व्यर्थ कि जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है वो खुद भी जानता है कि अगर उसकी नौकरी खत्म हो जाए तो दुनिया को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि शायद दुनिया थोड़ी बेहतर ही हो जाए। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर केवल स्प्रेडशीट के रंग बदलता है, या वो वकील जो केवल इसलिए रखा गया है क्योंकि विरोधी कंपनी के पास भी वकील है। ग्रेबर ने अपनी रिसर्च में पाया कि लगभग 37% से 40% लोग मानते हैं कि उनकी नौकरी का समाज में कोई योगदान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। इसका मतलब है कि हमारे आसपास लगभग हर तीसरा इंसान ये महसूस करता है कि वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है।
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये नौकरियां इतनी ही बेकार हैं तो ये अस्तित्व में क्यों हैं। पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म का सिद्धांत तो ये कहता है कि कोई भी कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा क्यों देगी जो कोई मुनाफा नहीं कमा रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज का कॉरपोरेट जगत पुराने जमाने के सामंतवाद जैसा हो गया है। जैसे पुराने राजा महाराजा अपनी शान दिखाने के लिए दरबार में फालतू के नौकर रखते थे, वैसे ही आज के बड़े अधिकारी अपने नीचे ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों की फौज खड़ी करना चाहते हैं ताकि वो खुद को महत्वपूर्ण महसूस करा सकें। ग्रेबर ने अपनी किताब में इन बेमतलब की नौकरियों को 5 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं और मुझे यकीन है कि आप इनमें से किसी न किसी को जरूर पहचान लेंगे। पहली श्रेणी है फ्लंकीज या जिसे हम हिंदी में दरबारी या लामलश्कर कह सकते हैं। ये वो नौकरियां हैं जो सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं ताकि किसी और को महत्वपूर्ण महसूस कराया जा सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो रिसेप्शनिस्ट जो ऐसी जगह बैठा है जहां फोन कभी बजता ही नहीं है, या वो दरबान जो एक ऐसी इमारत के बाहर खड़ा है जहां लोग आसानी से खुद दरवाजा खोल सकते हैं। मुझे किताब का एक किस्सा याद आता है जहां एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी नौकरी एक जर्मन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर के यहां थी। उसका काम था कि जब कोई सिपाही अपना कमरा बदलता तो वो उसका कंप्यूटर उठाकर दूसरे कमरे में ले जाए। लेकिन सेना के नियम इतने जटिल थे कि उसे फॉर्म भरने पड़ते थे, कई लोगों की मंजूरी लेनी पड़ती थी और फिर गाड़ी चलाकर मीलों दूर जाना पड़ता था सिर्फ एक कंप्यूटर को 5 मीटर दूर खिसकाने के लिए। ये काम वो सिपाही खुद 5 मिनट में कर सकता था, लेकिन इसके लिए 2 लोगों की नौकरी रखी गई थी। ये है फ्लंकी जॉब। दूसरी श्रेणी है गूंस या बाहुबली। ये वो लोग हैं जिनकी नौकरियां आक्रामक होती हैं और ये केवल इसलिए अस्तित्व में हैं क्योंकि दूसरी कंपनियों ने भी ऐसे लोगों को रखा हुआ है। इसमें कॉरपोरेट वकील, पीआर स्पेशलिस्ट और टेलीमार्केटर्स आते हैं। सोचिए अगर दुनिया से सारे टेलीमार्केटर्स गायब हो जाएं तो क्या किसी को दुख होगा? शायद नहीं। ये नौकरियां एक तरह की हथियारों की होड़ जैसी हैं। एक कंपनी विज्ञापन पर करोड़ों खर्च करती है तो दूसरी को भी करना पड़ता है। अगर एक कंपनी वकीलों की फौज खड़ी करती है तो दूसरी को भी अपनी सुरक्षा के लिए वही करना पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर समाज को इससे कोई फायदा नहीं होता। तीसरी श्रेणी है डक्ट टेपर्स या जुगाड़ू। ये वो नौकरियां हैं जो केवल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि सिस्टम में कोई बुनियादी खराबी है जिसे कोई ठीक नहीं करना चाहता। उदाहरण के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी घटिया कोड लिखती है और फिर उसे ठीक करने के लिए लोगों की एक टीम रखती है, या फिर एक बॉस जो हमेशा गलतियां करता है और उसके नीचे एक कर्मचारी है जिसका काम केवल बॉस की गलतियों के लिए माफी मांगना और उन्हें सुधारना है। ग्रेबर इसे ऐसे समझाते हैं कि मान लीजिए आपके घर की छत से पानी टपक रहा है। छत की मरम्मत कराने के बजाय आप एक आदमी को नौकरी पर रख लेते हैं जिसका काम है बाल्टी भरना और उसे खाली करना। यह है डक्ट टेपर की नौकरी। चौथी श्रेणी है बॉक्स टिकर्स या खाना पूर्ति करने वाले। ये वो लोग हैं जिनका काम सिर्फ ये दिखाना है कि कंपनी कुछ कर रही है, जबकि वास्तव में कुछ नहीं हो रहा होता। जैसे कि अंतहीन रिपोर्ट बनाना जिन्हें कोई नहीं पढ़ता, या ऐसे फॉर्म भरना जिनका कोई उपयोग नहीं है।
बहुत सी सरकारी और कॉरपोरेट कमेटियां इसी श्रेणी में आती हैं। जब कोई स्कैंडल होता है तो एक जांच कमेटी बना दी जाती है। उस कमेटी का असली मकसद समस्या को सुलझाना नहीं, बल्कि ये दिखाना होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। पांचवीं और आखिरी श्रेणी है टास्क मास्टर्स या काम थोपने वाले। ये वो मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं जिनका अपना कोई खास काम नहीं होता, बस दूसरों को काम सौंपना और उनकी निगरानी करना होता है। कई बार ये लोग अपने नीचे काम करने वालों के लिए जबरदस्ती का काम पैदा करते हैं ताकि वो खुद व्यस्त दिख सकें। आपने देखा होगा कि कैसे ऑफिस में कुछ मैनेजर केवल ईमेल फॉरवर्ड करने और मीटिंग्स बुलाने का काम करते हैं, जबकि असली काम करने वाले लोग अपना काम वैसे भी कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये थीं वो 5 श्रेणियां। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को बिना काम किए या बहुत कम काम किए अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? लोग खुश क्यों नहीं होते? किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। जहां ग्रेबर आध्यात्मिक हिंसा, स्पिरिचुअल वायलेंस की बात करते हैं। इंसान की फितरत है कि वो अपने होने का एहसास अपने काम के जरिए करना चाहता है। जब एक बच्चा पहली बार चलता है या कुछ बनाता है, तो उसे खुशी होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने दुनिया पर कोई असर डाला। इसे कॉज एंड इफेक्ट की खुशी कहते हैं। लेकिन जब आप एक ऐसी नौकरी में फंस जाते हैं जहां आपको पता है कि आपके काम का कोई मतलब नहीं है, तो आपकी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। आपको हर रोज सुबह उठकर एक झूठ जीना पड़ता है। आपको ऑफिस में व्यस्त दिखने का नाटक करना पड़ता है, जबकि आपके पास करने को कुछ नहीं है। ये नाटक, ये झूठ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। किताब में कई लोगों ने बताया कि कैसे इस तरह की नौकरियों ने उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बना दिया। एक तरफ समाज हमें सिखाता है कि काम करना ही धर्म है, काम से ही इंसान की पहचान है। दूसरी तरफ जब हम काम पर जाते हैं और पाते हैं कि वहां करने को कुछ नहीं है, तो हमें लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है। इसे ग्रेबर मोरल कंफ्यूजन या नैतिक भ्रम कहते हैं। और ये सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या भी है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां काम को अपने आप में एक मूल्य मान लिया गया है, चाहे उस काम का कोई नतीजा निकले या नहीं। जॉन मेनार्ड कीन्स, जो एक महान अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1930 में भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी के अंत तक तकनीक इतनी उन्नत हो जाएगी कि हमें सप्ताह में केवल 15 घंटे काम करना पड़ेगा। तकनीक तो उन्नत हुई, लेकिन हम आज भी 40 से 50 घंटे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस खाली समय को भरने के लिए बुलशिट जॉब्स का आविष्कार कर लिया है। एक और बहुत ही दिलचस्प और कड़वी सच्चाई जो ग्रेबर सामने लाते हैं, वो है वेतन और सामाजिक उपयोगिता का उल्टा रिश्ता। उन्होंने देखा कि हमारे समाज में एक अजीब नियम काम करता है। जो काम दूसरों की मदद करता है या समाज के लिए वास्तव में उपयोगी है, उसका वेतन अक्सर सबसे कम होता है। और जो काम जितना बेकार या नुकसानदेह होता है, उसका वेतन उतना ही ज्यादा होता है। जरा सोचिए, नर्स, टीचर, सफाई कर्मचारी और देखभाल करने वाले, ये वो लोग हैं जिनके बिना समाज एक दिन भी नहीं चल सकता। लेकिन इन्हें वेतन क्या मिलता है? बहुत कम। दूसरी तरफ कॉरपोरेट लॉयर्स, लॉबिस्ट और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स,
जिनके गायब हो जाने से शायद दुनिया और अच्छी हो जाए, वो करोड़ों कमाते हैं। ग्रेबर का तर्क है कि हमें ये सिखाया गया है कि अगर आपका काम आपको संतुष्टि देता है या दूसरों की मदद करता है, तो वही आपका इनाम है। आपको ज्यादा पैसों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और अगर आपका काम बेकार और उबाऊ है, तो आपको उसके बदले ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। ये सोच कितनी विकृत है, लेकिन हम सबने इसे कहीं न कहीं स्वीकार कर लिया है। राजनीतिक रूप से भी इसका गहरा असर होता है। ये एक तरह की जलन या ईर्ष्या पैदा करता है। जो लोग बेकार की नौकरियों में फंसे हैं और अंदर ही अंदर दुखी हैं, वो अक्सर उन लोगों से नफरत करने लगते हैं जो कम पैसे में ही सही लेकिन सार्थक काम कर रहे हैं। जैसे कि टीचर्स या आर्टिस्ट। उन्हें लगता है कि मैं यहाँ दिन भर बोर होता हूँ, तो तुम मजे कैसे कर सकते हो। इसी भावना का फायदा उठाकर राजनेता अक्सर पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के खिलाफ माहौल बनाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? डेविड ग्रेबर अपनी किताब में कोई बहुत विस्तृत नीतिगत ढांचा तो नहीं देते, लेकिन वो एक मुख्य विचार पर बहुत जोर देते हैं, और वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई। यूबीआई का मतलब है कि सरकार हर नागरिक को, चाहे वो काम करता हो या नहीं, एक निश्चित राशि हर महीने दे, जो उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने लिए काफी हो। ग्रेबर का मानना है कि अगर लोगों की आजीविका को काम से अलग कर दिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से बुलशिट जॉब नहीं करेगा। अगर आपको पता हो कि आपका घर और खाना सुरक्षित है, तो क्या आप किसी बॉस की डांट सुनने जाएंगे जो आपसे दिन भर फालतू काम करवाता है? नहीं। आप वो काम करेंगे जो आप सच में करना चाहते हैं, चाहे वो कला हो, समाज सेवा हो, आविष्कार हो, या बस अपने परिवार की देखभाल करना हो। ग्रेबर का मानना है कि इंसान स्वभाव से आलसी नहीं होता। हमें कुछ न कुछ करना पसंद है। अगर हमें बुलशिट जॉब्स की कैद से आजाद कर दिया जाए, तो हम समाज के लिए ज्यादा बेहतर और सार्थक योगदान दे पाएंगे। ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को कैसे डिजाइन किया है। हम मशीनों की तरह काम करने के लिए नहीं बने हैं, खासकर तब जब वो काम ही निरर्थक हो। बुलशिट जॉब्स न केवल हमारे समय और संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि ये हमारी रचनात्मकता और मानवीयता का भी अपमान है। अंत में, ये पॉडकास्ट सुनते हुए मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि एक पल रुकिए और अपने काम के बारे में सोचिए। क्या आप जो कर रहे हैं, उससे किसी की जिंदगी बेहतर हो रही है? क्या वो काम आपको खुशी देता है? अगर जवाब ना है, तो शायद आप भी उस सिस्टम का हिस्सा हैं जिसे डेविड ग्रेबर बदलना चाहते थे। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। इसे उन फाइलों को इधर-उधर करने में मत बिताइए जिनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप फंस गए हैं, तो रास्ता खोजिए, अपनी रचनात्मकता को जिंदा रखिए, और याद रखिए कि आपकी कीमत आपकी नौकरी के टाइटल से तय नहीं होती। डेविड ग्रेबर अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका ये काम हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां काम का मकसद सिर्फ व्यस्त रहना न हो, बल्कि जीवन को समृद्ध बनाना हो। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि बुलशिट जॉब्स का ये सारांश आपको पसंद आया होगा और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर अपनी नौकरी की शिकायत करते रहते हैं। शायद उन्हें इससे कुछ तसल्ली मिले कि वो अकेले नहीं हैं।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बेहतरीन किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सार्थक काम करते रहें। नमस्ते।